विज्ञान और तकनीक ने आज के दौर में इतनी तरक्की कर ली है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में इंसानों को अब सचेत किया जा रहा है। सुदूर अंतरिक्ष से लेकर धरती की अनंत गहराइयों में छिपे राज के बारे में पहले से सूचनाएं निकाली जा रही हैं। कुछ सूचनाएं सुखद होती हैं जो अच्छी जानकारियां देती हैं, तो कुछ सूचनाएं धरती के गर्भ में पलने वाली जो हलचल हैं उनके बारे में बताती हैं। एक बार फिर हम आपको वैज्ञानिकों की उस रिसर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की जानकारी दे रही है कि धरती के गर्भ में एक बड़ी हलचल हो रही है। वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि इस हलचल से एक देश की धरती फट सकती है। ये शोध क्या है, आखिर किस देश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, ये आगे आपको बताएंगे। चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। इससे पहले कि आप इस रिपोर्ट पर गौर करें, हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट का आधार वैज्ञानिकों की रिसर्च है। यह कोई लफ्फाजी नहीं बल्कि पूरी तरह से किया गया प्रामाणिक शोध है जो कहता है कि वैज्ञानिकों को धरती के नीचे हैरान करने वाली हलचल का पता चला है। इससे एक मुस्लिम मुल्क की धरती दो हिस्सों में बंट सकती है। शोध क्या कहता है, जरा गौर कीजिए। शोधकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से गायब एक समुद्री प्लेट फिर से एक्टिव हो गई है। यह प्लेट मेंटल में गहराई की ओर गोता लगा रही है। इस वजह से धरती का खिंचाव नीचे की तरफ हो रहा है। ऐसी ही एक प्लेट इराक में जाग्रोस पर्वत के नीचे टूट रही है। शोध में पाया गया है कि टूटने का यह सिलसिला जाग्रोस पर्वत के पश्चिमी भाग से शुरू हुआ है। यहाँ इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र तुर्की से सटा है। शोध आगे कहता है कि ये हलचल अब उत्तर पश्चिम ईरान की ओर भी बढ़ रही है। 25 नवंबर 2024 को सॉलिड अर्थ पत्रिका में एक शोध को प्रकाशित किया गया था। बताया गया कि मेंटल और क्रस्ट मिलकर पृथ्वी की संरचना को बदल सकते हैं। धरती में बड़ी हलचल हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो मेंटल और क्रस्ट मिलकर उत्तर पश्चिम ईरान को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। शोधकर्ता और स्टडी के लेखक रेनास कोशनाव ने एक बयान में कहा कि धरती के नीचे मौजूद ये प्लेट इस क्षेत्र को नीचे की ओर खींच रही है। वैज्ञानिकों को इस पृथ्वी की फिक्र है, चिंता है, इसलिए बार बार धरती को बचाने के लिए इस तरह के शोध प्रकाशित किए जाते हैं। कभी भूकंप, कभी आपदा, कभी सुनामी, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली परेशानियों को लेकर बार बार अलर्ट जारी किया जाता है। अब यह नया शोध क्या कहता है? क्या वास्तव में क्रस्ट और मेंटल इतने खतरनाक होते हैं? आगे विशेषज्ञों से हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में हम आपको ऐसी रिसर्चेस दिखाते हैं जो बहुत लंबे शोध के बाद प्रकाशित की जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो रिसर्च हैं ये आने वाले भविष्य को लेकर बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियां देती हैं। किस पर ख़तरा मंडरा रहा है उसके बारे में बातचीत करती हैं। ये जो रिसर्च जिसका आज हमने अभी जिक्र किया इस रिपोर्ट में, ये रिसर्च भारत के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ मुस्लिम देशों को टेंशन में डालने वाली ज़रूर है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इस वक्त ख़तरे की जद में आ सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो 20 करोड़ साल पहले की जो हलचल थी उसका इम्पैक्ट आज पड़ सकता है इन मुस्लिम कंट्रीज़ में। इन मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम भी मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। इराक और ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कहा जा रहा है कि इराक और ईरान में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि शायद यहाँ पर धरती फट जाए, 2 टुकड़ों में बढ़ जाए। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये रिसर्च हमें किस ओर लेकर जाती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, 2 भूवैज्ञानिक हैं मेरे साथ। धीरज बनर्जी जी इस वक्त हैं मेरे साथ, और डॉक्टर A.K. बियानी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज बनर्जी से पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप इससे शुरुआत कर रहा हूँ। ये रिसर्च क्या कहती है? ये इराक और ईरान की तरफ इशारा है इसका, और कहा जा रहा है कि टेथिस सागर की करोड़ों साल पुरानी जो समुद्री प्लेट थी वो धरती को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। क्या है मतलब ये कोई खतरा है? ये रिपोर्ट जो है किसी तरह से सचेत करती है? ये क्या कहती है रिपोर्ट, ये रिसर्च?
ये जो रिपोर्ट कह रही है वो निहायत बेवकूफी की रिपोर्ट है, जिसे जिसे कहते हैं बिल्कुल ही बेवकूफ रिपोर्ट है, क्योंकि न तो कोई खतरा इस तरह का हो रहा है और न तो मुस्लिम देश बंटने वाले हैं। अगर अगर बटेंगे भी तो कुछ लाख साल बाद, 20-25 लाख साल बाद कभी होगा वो। तो इसलिए ये कहना कि ये मुस्लिम देश इराक और ईरान आपस में बंटने वाले हैं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और लोगों को अननेसेसरीली पागल बनाने का। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि जागरोस के अलोंग जो है वो जो भूस्खलन हो रहा है, हाँ। तो भूस्खलन तो सिस्टम चलता ही रहेगा। ये तो कोई नई तो थोड़ी है, हर पहाड़ों में होता है, हर जगह होता है। और इसको ये कहना कि ये जो कह रहे हैं कि दो देश अलग हो जाएंगे 2 यूनिट में, ये आज से शायद मेरा ख्याल है 40-50 लाख साल बाद होंगे। तो इसलिए समय का अंदाज लग के करिए, ये आज नहीं होने जा रहा है, कल नहीं होने जा रहा है, अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल में नहीं, कई लाखों साल बाद कहीं होगा। तो इसलिए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों अलग हो रहे हैं और टूट रहे हैं। तो इस तरह के रिसर्चेस का फिर मतलब क्या होता है? मतलब ये किस पर्पस के लिए की जाती हैं इस तरह की रिसर्चेस? ये विज्ञान, ये देखिए भूविज्ञान है। भूविज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम एकेडमिक नॉलेज के लिए करते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो कोर है और उसके ऊपर मेंटल है और उसके ऊपर फिर जो है क्रस्ट है, इनका आपस में बिहेवियर क्या होता है। इनका बिहेवियर के बेसिस के ऊपर ही हम इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे अर्थक्वेक आएगा, नहीं आएगा, या अंदर और कैसे कुछ और ज्वालामुखी फटेंगे कि नहीं फटेंगे। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये एक रिसर्च है कि इसमें इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर ये मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, जो नॉर्मल ज़्यादा हो रहा है। तो ये इस लाइन के अलावा जागरोस के पहाड़ के ना ईरान इराक के अलावा जो है इसमें जो है धरती फट रही है। तो वो फट रही है, फटेगी, फटते जाएगी, कभी फटेगी, कब फटेगी, इसका कोई पता नहीं। ठीक है। डॉक्टर ए.के. बिहानी, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, ये जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं कहूँगा कि जो एक सेस्मिक टोमोग्राफी होती है, इसमें जैसे हमारी कैट स्कैन होता है उसी तरह से हम पृथ्वी की सेस्मिक टोमोग्राफी स्टडी करते हैं और उससे ये पता चलता है कि 3 डायमेंशन में अर्थ का इनसाइड बिहेवियर क्या है। और ऐसा देखा गया है कि जब प्लेट सबडक्ट होकर जमीन के अंदर जाती है, एक प्लेट अंदर जाती है, तो उसका हिस्सा मेन प्लेट से टूटकर डीप मेंटल में जाने लगता है या कोर तक जाने लगता है। तो इस तरह की जो रिसर्च आई है वो उसके आधार पे बेस्ड है कि सेस्मिक टोमोग्राफी स्टडी में एक जो अरेबियन प्लेट वहाँ पे गई है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो अरेबियन प्लेट के पहले वहाँ पे टेथिस सी था, नियोटेथिस सी था, उसको एक्चुअली प्रॉपरली बोले तो वो नियोटेथिस सी था। वो नियोटेथिस सी की जो क्रस्ट अंदर जा रही है, ओशनिक क्रस्ट जो अंदर जा रही है, उसका हिस्सा टूटा और वो जमीन के काफी गहराई में यानी मेंटल करीब 40 किलोमीटर नीचे से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक जाता है और धीरे धीरे वो सिंक करता है। अब ऐसी स्थिति में यह कहें कि इसका प्रभाव ये होगा कि ऊपर जो है 2 हिस्सों में फाड़ हो जाएगी, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, यह है कि उसके कारण भूकंप आ सकते हैं या उसके कारण थोड़ी आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है, पर ये 2 हिस्सों का फाड़ संभव नहीं है। और अगर होता भी है तो उसके लिए दूसरी प्रोसेस है जिसको हम रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ रिफ्ट में ये होता है कि टेंशनल फोर्सेस लगते हैं और टेंशनल फोर्स जब लगते हैं तो महाद्वीप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे ईस्ट अफ्रीकन वैली का जो एग्जाम्पल लें तो अफ्रीका 2 हिस्सों में बटेगा, पर ये कब बटेगा, ये करोड़ों साल पुरानी लग सकता है इसमें। तो ऐसी स्थिति जिसमें बताया गया है कि ये नीचे जाके फाड़ देगी, तो दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। अच्छा, ऐसी घटना कभी हुई है 2 हिस्सों में बंटने वाली? नहीं, 2 हिस्सों में तो पृथ्वी, देखिए ये तो कई बार हुआ है कि सारे महाद्वीप इकट्ठे हुए हैं और फिर अलग अलग हुए हैं, और ये कोई आज एक बार नहीं हुआ है। जिसको हम पेंजिया कहते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की शुरुआत यही है कि आज के करीब 100 मिलियन ईयर यानी 10 करोड़ साल पहले करीब सारे महाद्वीप एक दूसरे के पास थे और उसके बाद धीरे धीरे वो हटके अलग होते गए। तो ये जो प्रक्रिया हुई है टेंशन के कारण हुई है, कंप्रेशन के कारण या सिंकिंग के कारण नहीं हुई है। और इसके पहले भी जो प्लेट टेक्टोनिक्स के पहले भी पैलियो प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है, उसमें अभी तक ऐसा देखा गया कि करीब 9 बार 10 बार ये सारे महाद्वीप मिले हैं और अलग अलग हुए हैं।
3 बार ऐसा हुआ है कि जब ये सारे महाद्वीप इकट्ठे हुए, एक साथ सारे महाद्वीप इकट्ठे हुए थे, और बाकी 6 बार 7 बार ऐसा हुआ कि उसमें से कुछ महाद्वीप इकट्ठे हुए थे और फिर वो अलग अलग हुए। तो ये प्रक्रिया एक सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसमें करीब 25 से 40 करोड़ साल या 50 करोड़ साल के बीच का टाइम लगता है अमूमन। ठीक है। धीरज बनर्जी जी, मैं इराक और ईरान की अगर बात करूं तो भूकंप के लिहाज से कितना संवेदनशील ये इलाका है? जैसा कि अभी डॉक्टर बियानी ने भी कहा कि हाँ, आप दोनों का जो मत है वो एक ही है कि ऐसा नहीं है, और है भी तो लाखों करोड़ों साल बाद आगे जाके। लेकिन एक भूकंप का जिक्र किया कि हाँ, शायद ये भूकंप की ओर इंगित कर सकता है। तो क्या ये जो एरिया है ये प्रो भूकंप जोन में आता है? ये तो बिल्कुल ही भूकंप का जोन का है। ये तो हाँ। आज से नहीं, हमेशा से हाँ। पता है लोगों को कि ईरान इराक इलाके में भूकंप आते रहते हैं। ये तो साइस्मिक बेल्ट में पड़ता है। ये तो जिसे कहते हैं वेल नोन फैक्ट है लोगों के पास कि ये एक साइस्मिक जोन का इलाका है। तो ईरान इराक में जो अर्थक्वेक आएगा, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से लोगों को पता है, और ये अर्थक्वेक आते भी रहते हैं, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े अर्थक्वेक आ भी चुके हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि बड़ी भारी कि लोग उसको लेके हल्ला मचाएं कि सब की 2 मुस्लिम देश अलग हो जाएंगे, इस सब तरह के बातें नाटकबाजी करें, न करें इसको।